हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 थ्योरम पढ़ रहे थे जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होते हैं। करीब 10 से 11 थ्योरम्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोगों ने 4 थ्योरम इसके पहले वाले पार्ट में कंप्लीट कर दिया था। थ्योरम करके है थ्योरम बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल पार्ट फर्स्ट, जिसमें 4 थ्योरम आपको पहले ही कराए जा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरम 5, 6, 7 और 8 की। तो इस देखते हैं स्टूडेंट्स थ्योरम 5 क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट्स थ्योरम जो 5 है आपका कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल में क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल ये दिया गया है, यानी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इसमें क्वाड्रिलेटरल में ये क्या है गिवन। ओके, तो करना क्या है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो प्रूफ क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूफ करना है। ओके, तो अब बड़ी प्रॉब्लम आने लगती है कि पैरेललोग्राम के लिए तो स्टूडेंट्स हमने पहले ही बताया हुआ है, जो इस क्वाड्रिलेटरल के 1-2 वीडियो और भी पहले दे चुके हैं, उसमें बता दिया है कि 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं तो फिगर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो अब एक क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है तो इसको प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इसमें हमें प्रूव करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये आपका पैरेललोग्राम कहलाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो लिखने का सिस्टमैटिक तरीका होता है स्टूडेंट्स, गिवन क्या दिया हुआ है, कौन सी चीजें आपको दी गई है मेंशन करिए, फिर टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है वो चीज आप यहाँ पे मेंशन करिए। क्या प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे आप ये लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद आप काम क्या कर रहे हो, प्रूफ वाले पोर्शन में आप उस काम को लिख देना होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, गिवन में लिख दीजिएगा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल, और इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। ओके, ये प्रूफ। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, since the sum of all angles of quadrilateral क्योंकि आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल यानी जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी का सम क्या होता है, 360 होता है। ठीक, तो क्या करेंगे, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि रीजन आपने यहाँ पे दे दिया है, चाहिए तो यहाँ पे भी आप रीजन मेंशन कर दीजिए। ओके, ये हो गया। अब क्या है, चूंकि ये क्या है आपका इसमें बताया गया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल आपका यहां पे कर देंगे, ये आपका डी हो जाएगा। सी के जगह पे आप ए रख सकते हैं, ए प्लस एंगल आपका डी, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 360। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे, यहाँ पे तो बी होना चाहिए था, यहाँ पे तो सी होना चाहिए था। तो यहाँ पे रीजन दे दीजिए, सिंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी दिया गया है, ए इक्वल्स टू सी गिवन है, इक्वल होते हैं, यहाँ पे बताया गया ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, तो ये इसके इक्वल है, एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी के ये आपको दिया गया है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होगी। तो a प्लस ए 2a 2 टाइम्स एंगल ए एंड एंगल डी प्लस एंगल डी 2 टाइम्स एंगल डी के इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट्स, 360 डिग्री। 2 एंगल ए में, इसमें भी एंगल डी में भी 2 कॉमन हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। 2 से 1 टाइम्स 180 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, 180 हो गया। ये क्या है स्टूडेंट्स, ए और डी,
ये और डी क्या है, को इंटीरियर एंगल। क्या है, को इंटीरियर एंगल। मतलब को इंटीरियर कैसे, ए बी पैरेलल टू डीसी सीन्स, यानी क्या है कि जब को इंटीरियर एंगल यानी है तो इसका कंडीशन क्या हो गया, जब को इंटीरियर एंगल हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल जरूर है, क्योंकि आप जानते हैं जब अल्टरनेट की कंडीशंस एंगल्स इक्वल दिए होते हैं या को इंटीरियर का सम 180 है, तो इसका मतलब जो उनसे ज्वाइंट साइड से आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं, तो हम कह पाएंगे देन आपका हो जाएगा ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी। क्यों हो पाएगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है और को इंटीरियर एंगल से जो अटैच साइड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये एंगल इन एंगल का सम 180 है, तो इसका मतलब ये साइड इस साइड की क्या है, पैरेलल ही आप यहाँ पे होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स, फिर वही एंड सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं चाहे तो, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे चलिए लिख रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। रीजन वही, सम ऑफ मतलब क्वाड्रिलेटरल, ऑल एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 हो गया। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को भी ए लिख सकते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल डी को भी अब आप एंगल बी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 360 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ए 2 टाइम्स एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पर भी आ जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी भी क्या आ गया यहाँ पे 180 आ गया। ठीक है, एंगल ए प्लस और ये भी आपका 180 आ गया था। ये भी क्यों, ए बी को इंटीरियर एंगल क्या है, ए बी को इंटीरियर एंगल है स्टूडेंट्स, को इंटीरियर एंगल। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि ये भी जब हो गया तो यहां से भी क्या हो गया, यहां से भी स्टूडेंट्स आपका हो गया कि अगर कौन सा a प्लस बी, ये दोनों 180 हो गए, इसका मतलब AD पैरेलल टू BC क्या हो गया, देन AD पैरेलल टू BC आप लिख सकते हैं। इसको आप कह दीजिए फर्स्ट एंड इसको कह दीजिए सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से यानी क्या है, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू किसके, BC के। therefore quadrilateral ABCD will be a पैरेललोग्राम। ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से आप लिख पाएंगे कि ये क्या होता है, पैरेललोग्राम आपका ये हो गया, ये प्रूफ हो गया। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या चाहिए, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड चाहिए, तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड पता चल गया कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, सिस्टमैटिक आप भी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 6 क्या कह रहा है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आपका थ्योरम नंबर 6 है, क्या कह रहा है थ्योरम नंबर 6? थ्योरम 6 कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट्स मींस जैसे डायगोनल AC है वो क्या कर रहा है, BD को 2 बराबर टुकड़े में बांट रहा है, यानी कि जितनी लेंथ यहां से यहां की होगी उतनी लेंथ यहां से यहां की होगी, और जितनी लेंथ ये AO की होगी उतने ही CO की होगी। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। अब डायगोनल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जान पाते सर डायगोनल्स किसे कहते हैं। द स्टूडेंट्स प्लीज, यानी डायगोनल्स को आप समझिए, डायगोनल्स क्या है, जो 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है उसी को हम डायगोनल्स कहते हैं। मतलब नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स मतलब ये एंगल इसके नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंगल है, तो ये एंगल को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या है, AC है, यानी AC क्या हो गया, डायगोनल हो गया। इसी तरह से BD आपका क्या है, AB एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव B एंड D को ज्वाइन कर रहा है, ये क्या हो गया, डायगोनल। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू OD, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए जो सिस्टमैटिक तरीका होता है लिखने का, कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है,
तो गिवन क्या है आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम हम इसका साइन बना देते हैं, आप लोग इसको लिखा करिए। अब पैरेललोग्राम एबीसीडी, यानी आपको एक पैरेललोग्राम एबीसीडी दिया गया है और टू प्रूव में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि एसी एंड बीडी बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एसी क्या करते हैं, बीडी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देना है बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, बाइसेक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो अब हम बात करेंगे प्रूफ वाले सेक्शन में कि आखिर हमें प्रूफ जो करना है वो आखिर करना क्या है। तो स्टूडेंट्स क्या है, सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम है तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं साथ में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू आपका हो जाएगा CD एंड AD इक्वल्स टू BC। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, यानी कौन कौन से ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले में और इस वाले ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल AOB में एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO के, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब कहेंगे सर अल्टरनेट इंटीरियर कैसे होता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और कोई ट्रांसवर्सल उसे इंटरसेक्ट करता है तो जो एंगल फॉर्मेशन होता है, जैसे ये एंगल क्या है, इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर है। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल टू DC, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पता है कि AB क्या है, DC के ऑलरेडी पैरेलल है और BD क्या है, आपका ट्रांसवर्सल है, तो इस वजह से ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है, तो यहां से आपका हो पाएगा। एंड और क्या है यहाँ पे एंगल, आपका ये एंगल DCO एंड यहाँ पे आपका ये एंगल BAO, तो यहाँ पे कहेंगे एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल DCO, एंगल आप कहेंगे DCO। ओके, ये भी आपका वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ साथ क्या है, इस वाले ट्राइंगल का AB इस वाले ट्राइंगल के CD के बराबर है, तो लिखेंगे एंड AB इक्वल्स टू CD, यानी AB क्या है, CD के बराबर है। तो जब AB इक्वल्स टू CD हो गया, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, आपको दोनों ट्राइंगल में क्या हो गया, इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया, तो क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सो ट्राइंगल AOB इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल COD के, दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए। कैसे कांग्रुएंट से हो गए स्टूडेंट्स, से आपका ये कांग्रुएंट हो गया बाई आपका क्या हो जाएगा, दो एंगल है एक साइड, तो एंगल साइड एंगल बाई एंगल साइड एंगल से इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। तो डियर स्टूडेंट, जब कांग्रुएंट हो गए तो आप जानते हैं जब भी दो ट्राइंगल कांग्रुएंट होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं दोनों ट्राइंगल के, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। इस वजह से इस ट्राइंगल का आपका AO, देन तो आप लिखेंगे AO इक्वल्स टू आपका CO हो जाएगा, यानी AO CO के इस ट्राइंगल का AO इस ट्राइंगल के CO के बराबर हो जाएगा एंड BO इक्वल्स टू DO, और इस ट्राइंगल का आपका BO क्या होगा, इस ट्राइंगल के DO के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्या आप देख पा रहे हैं कि दोनों यानी कि आपके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करना है, तो लिखेंगे। और ये कैसे, इन दोनों का रीजन दे देंगे बाई CPCT। कैसे हो रही है, बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स के थ्रू ये दोनों आपके हो पा रहे हैं, दूसरे के इक्वल हो पा रहे हैं, तो आप लिख देंगे therefore we can say that the diagonals of a parallelogram bisect each other। अब आप कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को
बाइसेक्ट करते हैं। ओके, बाइसेक्ट करना मतलब तो समझ ही रहे हैं कि क्या करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया आपका थ्योरम 6 यहाँ पे ये इस तरह से होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम 7 देखते हैं क्या कह रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका जो थ्योरम नंबर 7 है, थ्योरम नंबर 7 क्या है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स यानी कि AC एंड BD ये क्या कर रहे हैं, अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब जस्ट आपने देखा कि AO बराबर CO के एंड BO बराबर DO के, ये आपको अब की बार गिवन है, पिछली बार आपने प्रूफ किया, इस बार ये दिया हुआ है। देन इट इज अ पैरेललोग्राम, अब प्रूफ करना कि ये पैरेललोग्राम है, आपको ये बताना है, जस्ट कन्वर्स इसके पहले वाले का। ठीक, तो स्टूडेंट्स बात करेंगे, सबसे पहले गिवन आप लिख लीजिए क्या है, तो ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD आप लिख दीजिए, क्वाड्रिलेटरल, वन सेकंड स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है जिसमें क्या दिया गया है, AO इक्वल्स टू CO एंड BO इक्वल्स टू DO, ये इस बार दिया गया है। ओके, प्रूफ क्या करना है, तो डियर स्टूडेंट्स प्रूफ करना है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको इस बार प्रूफ करना है। ओके, ये प्रूफ करना है, चलिए अब प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि सिंस ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, सिंस या ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, गिवन ABCD इज अ quadrilateral in which AO equals to CO and BO equals to DO, ये दिया गया है। ओके, तो अब बात करेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल। ओके, तो इस ट्राइंगल में देख क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, आपका इस वाले ट्राइंगल का AO इक्वल्स टू CO, किस वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का, ये बराबर है, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, इसको आप लिख दीजिए गिवन। ओके, एंड BO इक्वल्स टू क्या है, DO के, BO इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स, DO के, AB आपका क्या है, BO जो है DO के बराबर, AB आपका गिवन है, तो इसको भी आप लिख दीजिए गिवन। ओके, फिर क्या है, एंड एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू एंगल COD के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप जान ही रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब जब कोई दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो हमेशा ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, इस वजह से ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो जब आपको किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल मिल गए और एक एंगल इक्वल मिल गया तो ये क्या हो जाते हैं, सो ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बाई साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड है एक एंगल है, तो बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा। तो जब ये स्टूडेंट्स आपका हो गया, ये क्या हो गया, इसके एक दूसरे के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ये हो जाएगा कि एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल CDO इक्वल्स टू एंगल CDO, ये क्यों, ये आपका बाई CPCT, कैसे, बाई CPCT, क्योंकि क्या होता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, तो ये होते हैं, इस वजह से आपका ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरह से आपका हो जाएगा BAO एंगल एंड एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल DCO, ये हो जाएगा, ये कैसे, ये भी बाई CPCT। ओके, तो अब क्या है, जब ये दोनों है तो ये क्या है, बाई CPCT है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये एंगल जो है ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
और ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं है? आप कहेंगे यस, तो लिख दीजिए बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है स्टूडेंट्स, और व्हेनेवर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जब भी कभी क्या होते हैं, यानी कि दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो देन तो क्या हो जाता है कि जो साइड्स होती हैं आपस में पैरेलल हो जाती हैं। देन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल आपका AB पैरेलल टू CD के, देन AB पैरेलल टू CD। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इस वजह से AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट्स लिख दीजिए सिमिलरली। क्या लिखेंगे? सिमिलरली किसमें? इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल किसमें? CBOC एंड ट्राइंगल BOC। जब इन दोनों ट्राइंगल में आप करोगे AOD एंड BOC में करोगे स्टूडेंट्स, तो भी आपको वहां पे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि आपका AD पैरेलल टू BC। इसको इक्वेशन नंबर आपको सेकंड है, तो ये भी आपको वहां पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम प्रोसेस आप इसमें भी करोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये हो गया, तो आप कह सकते हैं therefore we can say that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it will be a parallelogram। इस वजह से क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर आप इस चीज को मेंशन कर दीजिए, तो इस तरह से आप इसको सिस्टमैटिक कर पाएंगे। बहुत इजी है, आप भी लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आसान हो जाएंगी, कर पाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं कि बहुत ही बड़ा एक कोई आपके सामने मॉड्यूल आ गया है जो आप नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो और बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आया हो तो इसको आप जरूर नोट डाउन करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट इसके आगे के थ्योरम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।